कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का बिला तातुल जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। छुट्टी के बायस वोटिंग सुस्त रवि का शिकार रही। कई हज़ार आज़ाद उम्मीदवार हावी तो कहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने का यकीन तो PTI के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादातर नशिस्तें PTI रहनुमाओं की 9 मई के केसेस में सजाओं नाअहली और एक पीपल्स पार्टी के इस्तीफे की वजह से खाली थी। N129 में ज़िमनी इलेक्शन की जंग। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और PTI के चौधरी अरसलान मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाबी का यकीन, PTI के उम्मीदवार को वोटर्स का आसरा। दोनों जमातों के पोलिंग कैंप्स में कारकुनान की गहमा गहमी। हल्का N129 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। तमाम अलाइड महकमों के नुमाइंदे मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल नसवाना का कहना है कि 334 पोलिंग स्टेशन में 455 के करीब CCTV कैमरेज नस्ब किए गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। उसमें बुखारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स में कहीं खाली टेंट लगे, कहीं खाली कुर्सियाँ। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स का रश लगा है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वाज़ेह बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मौरूसी सियासत की छाप बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी का बेटे, भाई और दामाद को टिकटें दिलाकर असेंबली में पहुंचाने का इरादा। N129 में PTI रहनुमा हमाद अजहर के भांजे अरसलान चौधरी को इलेक्शन में उतारा गया। PP 116 में सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को नून लीग का टिकट मिला। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब कहते हैं कि 20,000 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक दफ़ा 144 असलहे पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस है। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास हैं। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर पुलिस ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए अलर्ट। 5000 से ज़ायद पुलिस ऑफिशियल्स इलेक्शन सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शहर में 132 पिकेट्स और 322 नाके कायम। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 3 SPs, 6 SDPOs और 24 SHO सिक्योरिटी ड्यूटी की निगरानी करेंगे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक विमेन पोलिंग स्टेशन पर लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। CCP का कहना है कि असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम्स और CCTV कैमरों के जरिए मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल खान ने अवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील कर दी। उनका कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इश्तियाल अंगेज़ी या बदनज़मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग का अमल पुरसुकून और शफाफ माहौल में यकीनी बनाएंगे। अवाम बिला खौफ व खतर अपना वोट कास्ट करें। इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला दें। सदर नून लीग सैफुल मलूक खोकर फैसल खोकर का N129 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। उनका कहना था कि 13 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होंगे। पंजाब की अवाम तरक्की और विजन को वोट दे रही है। वोटर्स की जानिब से वोटिंग का सिलसिला जारी है।
पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्ताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। वाज़ेह लिखा जाएगा कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतालिका आरोही जारी करने का मजाज होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़राए इबलाग के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। गैर मयारी कारकर्दगी और किसी भी किस्म की कोताही बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मरीम लिबास का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आला ने गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। वज़ीर आला का बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली वक्त सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। मयारी काम न करने वाले सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्टर की अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। आवारा कुत्तों के काटने और मेन होल के गिर कर हलाकतें रोकने में नाकाम पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर की वज़ीर आला मरीम लिबास की जानिब से सख्त सरजनिश। बाद अजला के चंद सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह फ्री मेडिसिन न मिलने का भी सख्त नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरीम लिबास का गवर्नेंस में मज़ीद तेज़ी पर जोर। कहती हैं फ़ंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। आवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज़ गुंजाइश नहीं। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने अफगान इशू और दीगर उमूर में अच्छा काम भी किया, मगर गवर्नेंस का मयार भी बेहतर बनाना होगा। लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स कभी हाई कभी लो। मशरकी हवाओं का रुख बदलते ही आलूदगी घट गई। लाहौर में सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 196 पर आ गई। लाहौर आलूदगी में पहले से 5वें नंबर पर आ गया। सिविल सेक्रेटेरिएट और इतराफ़ के इलाकों शहर के आलूदा तरीन हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1038 हो गया। सदर कैंट में 602, वागा में 520, जौहर टाउन में 421 इंडेक्स रिकॉर्ड। बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 350 रही। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब स्मॉग में कमी की नवीद सुना रही। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग कंट्रोल प्लान के नताइज सामने आ रहे हैं। लाहौर का AQI 414 से कम होकर 260 पर आ गया। मजीद कहा, भट्टों और इंडस्ट्रीज़ की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। तमाम भट्टे सफ़ेद और साफ धुआं दे रहे हैं। खुली जगहों पर आग जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रोज़ाना जुर्माने किए जा रहे हैं। शहरी मास्क पहने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। बच्चे, बुजुर्ग और दमे के मरीज़ ख़ुसूसी एहतियात करें। जर खलीद नहीं है, हम किसी के इशारों पर नहीं चलेंगे, अपनी बुनियाद पर चलेंगे और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अवाम के साथ, नौजवानों के साथ, जनरेशन जी के साथ, माओ बहनों के साथ और तमाम तबकात के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंकलाब लाएगी। सारे पॉलिटिकल वर्कर काबिल कदर हैं और सबको मैं दावत देता हूं कि इस एजेंडे पे, बदल दो निजाम के इस एजेंडे पे हमारा साथ दें। जमात इस्लामी मजबूत होगी तो नईमुर रहमान मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज। हुक्मरानों पर बरस पड़े। इज्तिमा के आखिरी रोज खिताब में कहा कि हुक्मरान ट्रंप की खुशामद से पीछे हट जाएं। हमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज़ आज़ाद होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन पॉलिसी से इनहराफ करके मुआहदे की हिमायत की है। इब्राहिम कार्ड की हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही बनने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हुक्मरानों को इबरत का निशान बना देंगे। कमिश्नर कश्मीर के मामले को पस पुश डाल दिया। हमें यह पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी भाइयों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। IT की बरामदात ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल के 4 माह में IT की बरामदात 17% तक बढ़ गई। गुज़श्ता बरस IT की बरामदात 5% से बढ़ी थी। माह अक्टूबर में IT की बरामदात 38 करोड़ 60 लाख डॉलर तक चली गई। IT की बरामदात रोज़ाना 1 करोड़ 70 लाख डॉलर के हिसाब से बढ़ रही हैं। रवा माली साल के 4 माह में IT की बरामदात 1 अरब 40 करोड़ डॉलर हो गई।
चुंग में खातून की मुबैना खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या, हिना परवेज़ भट्ट का नोटिस, DIG ऑपरेशन लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। खुदकुशी समेत तमाम मुमकिन पहलुओं की शफाफ तफ्तीश का हुक्म। उनका कहना था कि जहनी दबाव, घरेलू रंजिश या किसी भी मशकूक अंसर को नज़रअंदाज न किया जाए। ख़वातीन की जान, इज़्ज़त और ज़हनी सलामती रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। तहकीकात मेरिट पर गैर जानिबदार और हर ज़ाविये से की जाएंगी। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में असातिज़ा को मुआवजा न मिलने का मामला। 6500 सुपरवाइजरी स्टाफ को इन अकाउंट में अदायगियाँ हो चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक जिन असातिज़ा को अदायगियाँ नहीं हुई, इनके बैंक अकाउंट दरकार हैं। इस हवाले से लाहौर तालीमी बोर्ड के स्टाफ की छुट्टियाँ बंद कर दी गई। स्टाफ दिन रात काम करके मुआवजे से महरूम सुपरवाइजरी स्टाफ को अदायगियाँ करेंगे। सब्ज़ मसालाजात सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 420, अदरक 310, प्याज 113 और आलू 85 रुपये किलो। शिमला मिर्च 205, मटर 170, टिंडे 155 और मूंगरे 105 रुपये किलो हो गए। मुतवस्सित तबका फलों के जायके से महरूम हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दानेदार 1050, ईरानी खजूर 525, अंगूर गोला 380 और सेब काला कोलू 235 रुपये किलो में दस्तियाब है। मौसमी 165 और केला 150 रुपये दर्जन मुकर्रर है। ब्रायलर मुर्गी की बुलंद परवाजी फिर से जारी। चिकन 15 रुपये महंगा, नई कीमत 468 रुपये फी किलो हो गई। अंडों की कीमत में कोई रोज़ बाद भी कमी ना आ सकी। फार्मी अंडे 344 रुपये फी दर्जन मुकर्रर हैं, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तियाब है। मीठे मुरब्बों के नाम पर धोखा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 10,000 किलो गली सड़ी, बदबूदार और फंगस ज़दा गाजरें तलब करके यूनिट सील कर दिया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गंदे टैंक्स में फंगस, सूंडियाँ और कीड़ों की भरमार पाई गई। एक्सपायर्ड फ्लेवर का इस्तेमाल, मुरब्बा जात बगैर ढांपे रखे पाए गए। पुलिस एंड